हेलो। आज देख रहे हैं हम लोग लेवेंडर क्रांति के बारे में। वैसे तो भारत में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं। 1857 की क्रांति, इसके बाद फिर आई हरित क्रांति, सुनहरी क्रांति, गोल्ड क्रांति, लाल क्रांति, भूरी क्रांति। बहुत सारी क्रांतियां चलती रही हैं भारत में। तो उसी के तर्ज पर भारत ने एक और नई क्रांति आई है जिसे हम बोल सकते हैं लेवेंडर क्रांति। इसे अरोमा मिशन के नाम से भी जानते हैं और इसे हम बुला सकते हैं पर्पल रिवॉल्यूशन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो जानते हैं क्या है और किस पर इस पर जोर दिया गया है। लेवेंडर क्रांति भारत में एक कश्मीरी लेवेंडर, ये जो आप फूल देख रहे हैं ये लेवेंडर है, ये आप देख रहे हैं ना, ये ठीक है। तो ये लेवेंडर की ही प्रजाति है। तो लेवेंडर की खेती को बढ़ावा देने से जुड़ी कृषि क्रांति है। तो पूछ सकता है आपसे कि लेवेंडर क्रांति का संबंध किससे है, कृषि क्रांति है या किसी उत्पाद से है ना। और इसका संबंध किससे है, किस क्षेत्र से है, तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सुगंधित फूलों की यानी सुगंधित पौधों की खेती से उभरा हुआ यह है लेवेंडर क्रांति। लेवेंडर क्रांति क्या है? लेवेंडर क्रांति भारत सरकार की अरोमा मिशन चालू किया था भारत ने। उसी के अंतर्गत शुरू की गई एक पहल है जिसमें किसानों को लेवेंडर जैसे सुगंधित पौधों की खेती के लिए प्रशिक्षित व प्रोत्साहित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना था। लेवेंडर से क्या बनता है? इससे सुगंधित तेल बनता है, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, साबुन, अरोमा चिकित्सा, ये सब चीज़ें बनती हैं। औषधियों भी इससे बनती हैं क्योंकि जो औषधियों वाले पौधे होते हैं वो अधिकतर ठंडे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। पुरस्कार और मान्यता, मतलब पुरस्कार भी इसके लिए बनाया गया है। डोडा जिले को भारत की लेवेंडर राजधानी घोषित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि डोडा जिला, कई किसानों को प्रधानमंत्री और कृषि मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया गया है इस क्षेत्र के लिए। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं कुछ अन्य क्रांतियां जो भारत में चली हुई हैं और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिलाने के लिए पूछ सकता है। हरित क्रांति का अगर हम संबंध देखें तो ये मुख्य रूप से खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई थी। सबसे पहली क्रांति भारत में हरित क्रांति ही आई थी। श्वेत क्रांति दूध से उत्पादन से संबंधित थी और ऑपरेशन फ्लड भी इसी के लिए चलाया गया था। इसके साथ बाद पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। इसके बाद लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। और बताते हैं वो झींगा मछली ये मछली नहीं होती है, ये कीड़ा होता है। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन के बढ़ाने से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन के बढ़ाने से है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख क्रांतियां थी जो मैच कराने को दे सकता है आपको और सिंगल वे में पूछ भी सकता है वन लाइन वाले क्वेश्चन में। तो ये आपको पता होना चाहिए लेवेंडर क्रांति का संबंध किससे है और किस क्षेत्र से है, जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।